वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया अंतरिम बजट। इनकम टैक्स स्लैब में नहीं किया गया कोई बदलाव, मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं, कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट 1 साल के लिए बढ़ाई गई, राज्यों को ब्याज मुक्त कर्ज की जारी रहेगी योजना। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा 5 साल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 करोड़ और घर बनाने का लक्ष्य रखा गया। अंतरिम बजट में 3 बड़े रेल कॉरिडोर्स बनाने का ऐलान। सामान्य ट्रेनों के लिए वंदे भारत की तर्ज पर बनाए जाएंगे 40,000 रेल डिब्बे। निर्मला सीतारमण ने आगामी वित्तीय वर्ष में कई नए मेडिकल कॉलेजेस खोलने की कही बात। कहा सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को देंगे बढ़ावा। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, 11.1% ज्यादा खर्च का किया प्रावधान। वित्त मंत्री ने कहा जुलाई के पूर्ण बजट में विकसित भारत के लक्ष्य के लिए रोड मैप पेश करेगी सरकार। अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स, गरीब, महिलाएं, युवा और किसान पर फोकस। गरीब कल्याण योजना में खातों में भेजे गए 34 लाख करोड़ रुपए। वित्त मंत्री ने कहा मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को मिला नया रोजगार। 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क्स बनाने का लक्ष्य। निर्मला सीतारमण ने देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा। कहा करीब 1 करोड़ महिलाएं बन चुकी हैं लखपति दीदी। वित्त मंत्री ने कहा हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मंत्र से बढ़े आगे 80 करोड़ लोगों को दिया मुफ्त राशन। देश में बनाई गई 3,000 नई आईटीआई, उच्च शिक्षा के लिए 7 आईआईटी, 7 आईआईएम, 15 एम्स और 390 यूनिवर्सिटीज की स्थापना। बजट भाषण में वित्त मंत्री का दावा, हमने भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को खत्म किया। 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा भारत। अन्नदाताओं के लिए केंद्र की योजनाओं का वित्त मंत्री ने बखान किया। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को मिली आर्थिक मदद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा हमारी 10 साल की सरकार में 25 करोड़ लोग गरीबी से आए बाहर। स्किल इंडिया मिशन में 1 करोड़ 40 लाख युवाओं को किया गया ट्रेंड, 54 लाख लोगों को दोबारा किया गया प्रशिक्षित। वित्त मंत्री ने 58 मिनट तक पेश किया बजट। कहा हमने अंतरिम बजट की परंपरा को रखा जारी। सरकार ने किया लोक लुभावन घोषणाओं से परहेज। शोध और अनुसंधान के लिए सरकार ने दिया है 1 लाख करोड़ का बजट। कहा हम वित्तीय वर्ष 2026 तक 4.5% राजकोषीय घाटे को पूरा करने की राह पर। बजट पेश करने के बाद निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा उम्मीदों के साथ बेहतर जिंदगी जी रहे हैं आम लोग। अंतरिम बजट पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसमें 4 स्तंभ, युवा, महिला, अन्नदाता और गरीबों को फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इस बजट से विकसित भारत की नींव होगी और मजबूत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को दी बधाई। बजट को लेकर जेपी नड्डा ने कहा सभी वर्गों का रखा गया ध्यान, विकास को घर घर पहुंचाने की कोशिश। बजट को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया शानदार। कहा इससे भारत को आर्थिक सुपर पावर बनने में मिलेगी मदद। इससे समावेशी विकास का स्पष्ट रोड मैप। बजट पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर की प्रतिक्रिया। कहा बजट भाषण छोटा और निराशाजनक दोनों था। अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी का विदाई बजट है ये। ट्वीट में लिखा बीजेपी सरकार ने जन विरोधी बजटों का 1 दशक पूरा करने का बनाया है शर्मनाक रिकॉर्ड। सेंचुरी प्लाई के कार्यकारी निदेशक केशव भजनका ने बजट को बताया देश के विकास के लिए जरूरी। कहा इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, सेवा क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा।